हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इस टीना। सो आज की हमारी जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि आपकी जो शादी है वो इस साल में होगी या नहीं होगी, और लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। सो अगर शादी हो जाती है तो किस तरह की रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस रीडिंग में। सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 का जो ऑप्शन है आज के लिए वो है ACEGIKMOQSUWY। सो ये ऑप्शंस हैं, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है आज की पाइल को। और जो हमारी सेकंड पाइल है उसके ऑप्शंस हैं BDFHJLNPRTVXZ। सो ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है आज की इस पाइल को। सो यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलेंगे, और कर लेते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। सो आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिए, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज टू गिव मी। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज टू गिव मी। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज टू गिव मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, आई एम हेल्दी एंड वेल्दी, I'm healthy and wealthy. Thank you, universe. I'm beautiful and glowing. I'm beautiful and glowing. I'm beautiful and glowing. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. So चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। और अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज करना है तो आप जाकर टाइम से क्लिक कर सकते हैं पाइल नंबर 2 पे, और चाहे तो दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं आज की। गुड लक। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया था, देख लेते हैं यहाँ पर आज आपकी रीडिंग क्या कहने वाली है। सो सबसे पहले अगर बात ही करें इसी बारे में कि क्या 2023 वो ईयर हो सकता है जहाँ पे आपकी शादी हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रूम और अ ब्राइड, और आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, क्योंकि लव मैरिजेस के चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं यहाँ पर पाइल नंबर 1 के लिए। तो चाहे अगर आप किसी रिलेशनशिप में चाहे सिंगल हैं, तो ये चीज दिख रही है कि 2023 आपके लिए ग्रेट ईयर हो सकता है फॉर मैरिज टू कम। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी, अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस हैं, बट अगर आप 23, 24 के भी हो चुके हैं और शादी करने के लिए रिश्ते देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो बात अलग है। या तो आप रिश्ते देख रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस ईयर में शादी हो जाएगी अगर आप चाहते हो तो, अगर आप 25 से कम एज के हो तो। और अगर आप 25 प्लस हो चुके हो, आपकी एज उससे ज्यादा हो चुकी है, 26, 27, 28 वट जो भी एज है, पर आप 25 से प्लस हो, चाहे वो आप 30s में हो या उससे ज्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता, पर 25 से अगर ज्यादा एज है आपकी, तो ये चीज दिखाई देता है कि आपके लिए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है इफ यू आर लुकिंग टू गेट मैरिड। अगर आप नहीं चाह रहे कि इस एज में आपकी मैरिज हो, या आपको और टाइम चाहिए, या फिर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी भी रीजन की वजह से आपको और टाइम चाहिए कि आप अभी शादी नहीं करना चाहते, अगले साल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन, आपकी मैनिफेस्टेशन से टल सकती है नेक्स्ट ईयर तक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, तो ये ईयर बहुत अच्छा भी है मैनिफेस्टेशन करने के लिए, और अपनी जो विशेस हैं वो यूनिवर्स को बताने के लिए दैट यू वांट टू गेट मैरिड इन दिस ईयर, सेम ईयर 2023। और अगर यही बोल के आप मैनिफेस्ट करोगे कि 2023 में मेरी शादी हो जाए, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी शादी हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। आप जहां पर भी सोते हो ना, मतलब जिस भी बेड पे, बेड के जो सामने वाली जो वॉल है, अगर वो वेस्ट साइड की वॉल हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन स्टिल अगर वो वेस्ट साइड नहीं है, जैसे आपकी जो बेड की डायरेक्शन है वो अगर वेस्ट की तरफ नहीं है आपका, जैसे आप सुबह उठते हो ना, तो आपका चेहरा जिस दीवार को, मतलब आपकी आंखें जिस दीवार को देखती हैं, अगर वो वेस्ट नहीं है तो चाहे तो बेड की डायरेक्शन चेंज कर लो। और अगर चेंज करना बेड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है तो खुद की डायरेक्शन चेंज कर लो, कि खुद आप इस हिसाब से सो बेड पे कि जब आप सुबह उठो तो आपकी जो आंखें हैं वो वेस्ट वॉल को देखेंगी सबसे पहले उठते ही। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पर आप उठते हो सामने की जो दीवार है उसके ऊपर एक मैनिफेस्टेशन बोर्ड लगा लो। एक ऐसा बोर्ड जहां पर आप पिक्चर लगा सकते हो वेडिंग की, जैसे कुछ कुछ चीजें कि दुल्हन है, लहंगा पहने हुए हैं, बहुत खुश है और शादी हो रही है उसकी 2023 में। तो अगर आप इस तरह से एक मूड बोर्ड बना लेते हैं, मैनिफेस्टेशन बोर्ड बना लेते हो, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके लिए कि ये रेमेडी करने से आपकी शादी इस साल में हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ये चीज दिख रही है कि दो 2 महीने छोड़ के
जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो 2 महीने छोड़ दे, उसके बाद से लाइक फ्रॉम 3rd मंथ बिगिनिंग से ही आपको रिश्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, और वो भी ऐसे रिश्ते जहां पर आप हाँ कह सको, और बहुत अच्छे रिश्ते मिलेंगे। अपनी इंट्यूशन का सुनना जरूर, दिमाग अपना लगाना, प्रैक्टिकल भी रहना, पर अपनी इंट्यूशन का सुनना कि जो रिश्ता आपको चाहिए वो अगर आपको सही लग रहा है इंट्यूटिवली कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तो गो फॉर इट। ठीक है, आप उससे शादी कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से कि आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ये इंसान आपके लिए है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पाइल नंबर 1 को देखकर, तो ऐसा दिखता है कि जैसे पाइल नंबर 1 के जो मेल या फीमेल जो भी आपके पार्टनर होंगे, तो उसमें तो ऐसा दिखता है जो फीमेल्स होंगी पाइल नंबर 1 में वो ज्यादा डोमिनेटिंग होने वाली है। हालांकि जो मेल की एनर्जीज है वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो मतलब एक होता है ना ईगो क्लैशेस, कई बार एक एटीट्यूड होता है दोनों का ही बहुत स्ट्रांग, तो वो एटीट्यूड तो दोनों का ही बहुत स्ट्रांग है। हालांकि मेल्स भी चाहेंगे डोमिनेट करना इस रिलेशनशिप को, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे घर में या फिर इस रिलेशनशिप में वुमेन की ज्यादा चलेगी, जो भी पाइल नंबर की वुमेन है। हालांकि ये अच्छी चीज है क्योंकि दोनों की ही इंटेंशंस काफी प्योर लग रही है। कई बार होता है ईगो ना नेगेटिव ट्रैक पे ले जाती है कि ईगो ना जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ने नहीं देती या फिर रिलेशनशिप को थोड़ा रुइन करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चाहे आपके मेल पार्टनर की ज्यादा चले चाहे फीमेल पार्टनर की, दोनों ही रिलेशनशिप में भलाई चाहते हैं। लेकिन होता है ना कई बार कि एक थोड़ा ज्यादा समझदार होता है, वो ज्यादा डिसीजंस ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कौन ज्यादा समझदार है, समझदार दोनों ही बहुत है। दोनों ही इंडिविजुअली बहुत ही कैपेबल लगते हैं रिश्ते को संभालने के लिए भी, और इवन शायद अच्छी जॉब में भी हो आप भी और आपके पार्टनर भी। दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हो या दोनों ही बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब में हो सकते हो, लेकिन आप दोनों ही समझदार हैं इतने कि आप ईगो की वजह से कुछ रुइन नहीं करोगे अपने रिलेशनशिप को। लेकिन स्टिल यू आर बोथ डोमिनेटिंग, कि आपको लगता है आप जो कह रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है, तो इसीलिए घर में या रिलेशनशिप में ज्यादा फीमेल्स की चलने वाली है। तो काफी अच्छी चीज है वैसे, तो मुझे तो अच्छा लगता है जब फीमेल्स की चलती है। बाकी इट्स नॉट लाइक बायस्ड नहीं हूं मैं, लेकिन जो रीडिंग में यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत समझदार फीमेल्स हैं, दे आर स्ट्रांग इनफ, और उनका इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे में अगर वो ये जिम्मेदारी ले रही है तो बहुत अच्छे से निभा सकती है, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग यार। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि आपकी शादी कैसे रहने वाली है, तो पहली बात तो शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ही अच्छी। एक तो आपके पार्टनर होंगे वो आपके मनपसंद के मिलने वाले हैं, आपको जैसे आप चाहते हो कि इस तरह का लुक्स हो या जैसे स्मार्ट दिखते हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, इस तरह का जॉब होना चाहिए, पैसा अच्छा कमा रहे हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर जैसे आप कई जैसे चाहते होते हैं कि शादी हो तो शहर होना चाहिए या कौन सी जगह होना चाहिए या फिर आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो इतना अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा कि आपको एक बैकग्राउंड सॉलिड, एक परिवार सॉलिड, एक लड़का बहुत अच्छा या लड़की बहुत अच्छी वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, और यू आर वेरी हैप्पी विद द अलाइनमेंट कि आपको इस तरह का रिश्ता मिल रहा है। यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके अलावा यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है, अगर लाइफ आफ्टर मैरिज की मैं बात करूँ तो शुरुआत से ही काफी अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड हो रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, काफी एक्सप्रेसिव भी है यहाँ पर रिलेशनशिप में आप लोग। मतलब ये चीज दिखाई देती है कि अपने अपने रिलेशनशिप में दोनों की फीलिंग्स काफी स्ट्रांग है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स जो है इस रिलेशनशिप में ज्यादा एक्सप्रेसिव है। जैसे अगर हम रोमांटिक फीलिंग्स की बात करें तो मेल्स शायद ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ज्यादा वो एक्सप्रेसिव है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कंपैरेटिवली टू फीमेल्स ऑफ दिस पाइल नंबर 1। बट स्टिल फीमेल्स भी अपनी एक्सप्रेस करेंगी, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड वो भी फील करिए, तो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आप दोनों के रिलेशनशिप में। इमोशनली बैलेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, फाइनेंशियली स्टेबल रिलेशनशिप है। तो एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मैरिज और एक हैप्पी मैरिज आप लोग जीने वाले हैं। कई बार होता है ना बहुत बहुत सालों के बाद भी लोगों में गैप आ जाता है या एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं या फिर चीजें सडनली बुरी होने लग जाती है। जैसे होता है ना कई बार हम सुनते हैं 10-15 साल हो गए, 20 साल हो गए मैरिज को, अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन अचानक से फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लग जाती है, सोचते हैं नहीं अलग ही रहना है, या बात ही होना बंद हो जाती है, सेपरेशन में चल जाते हैं। तो वैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक लॉन्ग लास्टिंग साइन ऑफ ब्यूटीफुल मैरिज है कि जैसे शुरुआत में अगर मैरिज अच्छी है तो भी आने वाला टाइम में भी रॉक सॉलिड ही रहने वाली है। कभी आपकी मैरिज में ऐसे वो मोमेंट्स नहीं होंगे जहां पर आप एक दूसरे को छोड़ के किसी और चीज को प्रायोरिटी दें। कई बार होता है ना कि घर को या फैमिली को, बच्चों को या पैसे को या बिजनेस को या जॉब को प्रायोरिटी देने लग जाता है इंसान। तो फिर वो मोमेंट्स आ जाते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपका इतना ध्यान नहीं रख रहा, तो लड़ाई झगड़े ज्यादा बन जाते हैं, बैड फेज कुछ आ जाते हैं एक रिश्ते में। वो फेजेस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज यहाँ पे है कि वो फेजेस नहीं दिखाई दे रहे।
तो बहुत ही स्ट्रांग आपकी मैरिज होने वाली है, बहुत स्ट्रांग अलाइनमेंट है, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोनों की ही, पर स्टिल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई एनर्जीज है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करेगा आप दोनों का नेचर, चाहे आप वो आपकी ऐसी चीजें हो जो आपके बिलीफ्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो ऐसी चीजें हो जाए जहां पे आप दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो, लेकिन स्टिल एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करोगे। बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो फीमेल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप है उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल होने के साथ साथ मतलब उनमें समझदारी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत अच्छी होने वाली है। तो आंख बंद करके ना उनके डिसीजंस को माना जा सकता है, बिकॉज एक्चुअली उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। दे नो हाउ टू डील द प्रॉब्लम्स, या फिर क्या करना है, मैनेज कैसे करना है। तो बहुत शार्प है वो जो फीमेल्स है इस पाइल नंबर 1 की, विच इज अमेजिंग। एंड जो मेल्स है पाइल नंबर 1 के वो बहुत ज्यादा रोमांटिक है, दे आर वेरी रोमांटिक टू शो देयर फीलिंग्स टुवर्ड देयर पार्टनर। वो चीज मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इस पाइल नंबर 1 की। एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या सोच रहे हो करने के लिए, तो यू शुड डू इट। और अपने पार्टनर को भी बोल सकते हो करने के लिए, क्योंकि ये चीज दिखाई दे रही है कि लक बहुत अच्छा है, बहुत आपका साथ देगा अगर आप तैयारी करते हो तो, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर उसके बाद एक सुकून वाली जिंदगी जी सकते हो ना, कि आपको टेंशन तो नहीं रहती एटलीस्ट कि जॉब लग गया, अपना सेटल हो, सब कुछ अच्छा है। तो वो चीज यहाँ पे दिखाई देती है। हालांकि शादी के बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे दोनों को ही, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही होगी, इसलिए ये रिश्ता इतना स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ चीजें होंगी एडजस्टमेंट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलूँ तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है जो पाइल नंबर 1 देख रहे हैं उनके पास भी और आपके पार्टनर के पास भी। तो ऐसा मैं यहाँ पे बोलूंगी कि लाइफ आप वैसे तो हमेशा अच्छी चलेगी, लेकिन उसको हमेशा अच्छा चलाने के साथ साथ जो भगवान ने आपको दिया है, आपको उसको भी मतलब अपने थ्रू किसी और की भी हेल्प करनी चाहिए। कि भगवान आपका कर रहा है तो आपको भी किसी का करना चाहिए, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। अगर आप हमेशा चैरिटीज वगैरह करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मेरे को ये लगता है कि चैरिटीज करने का एक तरीका होता है। कई बार लोगों को लगता है कि मतलब वो करते तो है चैरिटी, लेकिन बहुत कम करते हैं, उतनी नियत नहीं रहती कि कर दो, है ना। सोचते हैं कपड़े भी दे रहे हैं तो पुराने फटे कपड़े उठा के दे देते हैं, जो शायद कोई 2 बार पहनेगा तो फट जाएंगे। तो उतना नहीं करना आपको, ऐसे उस तरीके से चैरिटी नहीं होती। कम से कम अपना जो कमा रहे हो उसका 6% साल भर में चैरिटी में दे दो, तो जितनी भी बुरी बाधाएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमेशा टली रहती हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज मैंने आपको बताई है कि इस हिसाब से आपको करना चाहिए चैरिटी वगैरह। और आपके पास तो खूब पैसा आने वाला है अगर अभी तक नहीं है तो। हालांकि तो मुझे लगता है जो देख रहे हैं उनके पास भी और आपके पार्टनर के पास भी। लेकिन अगर फिर भी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशंस जैसे अच्छी नहीं है अभी भी, तो मैं आपको बता दूं कि यू शुड डू स्टार्ट चैरिटी। और स्टार्ट करने के बाद से आपको दिखेगा विद इन लाइक 6 मंथ्स आपको दिखने लग जाएगा कि आपकी जिंदगी में पैसा आ ही जा रहा है, कहीं ना कहीं से आता ही है। आपको जितनी जरूरत होती है हमेशा रहता है और कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती पैसों से रिगार्डिंग। तो वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखती है। भलाई करते चलोगे ना तो भलाई मिलती रहेगी हमेशा, वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हमको जैसा प्रेजेंट करते हो ना लोग आपको वैसा ही समझते हैं। तो अगर आप अपना अच्छा प्रेजेंट करोगे तो आपको लोग अच्छा ही समझेंगे। तो बहुत स्ट्रांगली वो चीज दिखाई देती है, तो उस चीज को करो इस तरीके से। अगर बात करूं आप दोनों के रोमांटिक रिलेशनशिप की, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। डिस्पाइट ऑफ के आप दोनों की ईगो बहुत स्ट्रांग है, गुस्सा बहुत स्ट्रांग है, एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा है, किसी के सामने झुकते भी नहीं हो, स्टिल आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो काफी पैशनेट और काफी ब्यूटीफुल है। और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश भी हो, एक दूसरे के साथ आपकी सोच भी काफी ज्यादा मैच करती है, एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज्यादा करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करते हो। काफी हद तक न्यूक्लियर फैमिली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ज्यादा लोग रहते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा लगता है आप, आपके पार्टनर और आपके बेबीज, दैट्स इट, दिस इज योर फैमिली। उसके अलावा सब अलग लाइक रिश्तेदार या फिर इन लॉज वगैरह भी दूर दूर रह रहे हैं, ऐसी चीज दिखाई देती है। अच्छा, ऐसा भी दिख रहा है कि शुरुआत हो सकती है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शादी से पहले। और कुछ लोग ये हो सकता है कि जैसे अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो कुछ टाइम शुरुआत में आपको लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़े, मिनिमम 1-2 साल, उससे कम भी किसी के लिए, पर हाँ 1-2 साल। बहुत ज्यादा लंबा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिख रहा मुझे, 5 ईयर्स से तो कम ही होगा। कई तो पूरी पूरी जिंदगी लॉन्ग डिस्टेंस में निकाल देते हैं ड्यू टू जॉब्स। पर यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग साथ में रहोगे, पर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस आएगा, फिर
इकट्ठा रहोगे, और वो लॉन्ग डिस्टेंस भी आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग ही करेगा। ओवरऑल ना बहुत समझदार हो, इसीलिए स्ट्रांग यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई देता है। अच्छा, पार्टनर सपोर्टिव होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ऐसा डर लगता है, खासकर कि फीमेल्स को, कि भाई पार्टनर सपोर्टिव होंगे या नहीं, लेकिन पार्टनर बहुत सपोर्टिव होंगे। आपको जिस तरह का फ्रीडम चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में, उस चीजों में सब में साथ देंगे। अगर आपको जॉब करना है तो उसमें, आपको बिजनेस करना है तो उसमें, अगर आप कुछ और करना चाहते हो लाइफ में, जो भी चीज आप चाहते हो उसमें हमेशा वो सपोर्टिव एनर्जी अपनी शो करेंगे। बल्कि वो आपको खुद बोलेंगे कि बी कॉन्फिडेंट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और मेरी तरफ से हमेशा ये समझोगे इफ यू आर डूइंग एवरी राइट थिंग्स तो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जहां गलती हो जाएगी वहां संभालेंगे मिलके। तो उस तरह का उनका नेचर होने वाला। बहुत ही मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ही इज सच अ ब्लेसिंग, कि वो इतने अच्छे पार्टनर है आपके और इतना ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको बहुत फील होने वाली है। हालांकि आपको पहले भी पता चल जाएगा अपने पार्टनर के लिए कि वो कितने अच्छे और कितने सपोर्टिव है। ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियरली शो हो रही है। अब चलिए देख लेते हैं थोड़ी एंजल्स की गाइडेंस, कि वो आपको क्या बता रही है इस रीडिंग से रिलेटेड। सो यहाँ पर आपके लिए जो शब्द करने के बाद एंजल्स के कार्ड्स आए हैं वो है लेट गो, सक्सेस, पीसफुल रेजोल्यूशन, ए ईयर फ्रॉम नाउ। सो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं जल्दी से इनका भी मीनिंग। सो ये चीज है, अगर आप किसी चीज में या किसी एनर्जी में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो तो उसको लेट गो कर दो। कई बार होता है कि जैसे रिलेशनशिप में होता है इंसान, और अगर आपको लग रहा है वो रिलेशनशिप आपका कोई कमिटमेंट की तरफ नहीं जा रहा है या उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा और काफी टाइम हो गया आपको, लाइक मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं, मतलब 2-3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो लेट गो कर दो उसको, क्योंकि उसमें रहने का भी कोई मतलब नहीं बचा है। या फिर कोई भी चीज अगर आप उसमें स्टक फील कर रहे हो तो रादर देन रिलेशनशिप, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है और आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। बेसिकली आप सुकून की तरफ जा रहे हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होती रहेगी वन बाय वन। और ईयर फ्रॉम नाउ बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाया दे रहे हो, तो ये चीज दिख रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा फॉर श्योर। और ये चीज वो कार्ड्स में भी दिख रही थी पहले कि ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, विच इज अगेन रिलेशनशिप से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था जॉब से रिलेटेड भी है, अगर आप जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपका लक फैक्टर यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि, और आपके जो पार्टनर है उनका लक फैक्टर भी आपको बहुत ज्यादा मदद देगा। तो एक अच्छी रीडिंग आई, बहुत पॉजिटिव आई। क्लेम जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया था, सो देख लेते हैं आपकी शादी के लिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इस ईयर में 2023 में आपकी शादी होगी या नहीं, और लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहने वाली है। उससे पहले हम कर लेते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस। सो हमारी आज की पॉजिटिव एफर्मेशन है, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज टू गिव मी। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट यूनिवर्स हैज टू गिव मी। I'm open to receive all the abundance that universe has to give me. Thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe. So हमेशा जब भी आप लो फील करो या नहीं भी फील करो तो दिन में एक टाइम तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस करनी चाहिए, सो दैट यू विल फील ग्रेट। सो यहाँ पर अगर देखें, बात करें 2023 की, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी कि 2023 में आपकी शादी हो सकती है नहीं, लेकिन आप पहले रीडिंग को सुन लीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आपकी शादी की बात कर रही और शादी लाइफ आफ्टर मैरिज की बात करें, क्योंकि शादी तो होगी लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी वो चीज की बात करें, तो ऐसा लग रहा है दैट यू आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टू गेट मैरिड, और कोई पास में रिलेशनशिप भी था जो कि खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने के कगार पे है, यू आर वेरी रिग्रेटफुल। और आपको कई बार ऐसा लगता है कि क्या पता उससे शादी हो जाती, क्या पता मैं उसके साथ खुश रहती, क्या पता वो खत्म नहीं होता, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स या बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती होगी। लेकिन मैं बताऊं कि अगर वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो इट वॉज फॉर योर ओन गुड, और वो रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला था। थोड़ा सा कार्ड्स की तरफ, आई होप आपको सब विजिबल होंगे कार्ड्स अच्छे से। सो ये चीज दिखाई देती है कि वो रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला था। तो पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है तो दैट रिश्ता इज नॉट गुड फॉर यू। ब्रेकअप होने दो, खत्म होने दो उस रिश्ते का और उससे मूव ऑन हो जाओ। दूसरी चीज, डोंट बी डिप्रेस्ड। अपनी आसपास के जो ऑराज है उसको पॉजिटिव करो, नेगेटिव एनर्जी से जितना दूर रहोगे उतना ही बेटर होने वाला है आप लोगों के लिए। तो दैट इज फॉर श्योर कि नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाओ। दूसरा, ये जो आपका टाइम है वो आपका टेस्टिंग टाइम चल रहा है। एक होता है ना जो स्ट्रगल वाला फेज चल रहा है, जिसके ऊपर अगर मतलब जिसको आप निकाल लो तो भगवान आपको
बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। तो आपको वो वाला टाइम चल रहा है और पिछले काफी टाइम से वो वाला टाइम चल रहा है, लाइक आपको लग रहा होगा 2-2.5 साल आराम से होने वाले हैं और ये चीजें चल रही है। तो किसी के ऊपर तो शनि की ढैया वगैरह भी हो सकती है, शनि का प्रकोप हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए। अगर कुंडली नहीं चेक कराई हो तो करा लेना। तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये टेस्टिंग टाइम है। जैसे ही टाइम खत्म होगा तो ब्लेसिंग्स काफी सारी आने वाली है आपकी लाइफ में और उसी टाइम पे आपके पार्टनर आने वाले हैं और आपकी जो उनसे शादी होगी वो एक अच्छी स्ट्रांग मैरिज होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो ये वाला फेज है ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी मैरिज होगी और एक मैरिज सक्सेसफुल मैरिज में बदलेगी। यहाँ पर अपने ऊपर काम करना मत छोड़ो, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। सबसे पहले तो पैसे कमाने की कोशिश करो और ये कोशिश करो कि आपकी जो जॉब लग जाए। आप कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। हालांकि जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी फिलहाल तो। अगर बिजनेस करने के बारे में सोच भी रहे हो तो बहुत टाइम बाद सोचना, जब कुछ पैसे और सेविंग्स इकट्ठे हो जाए फिर, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस। जॉब आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर अगर आपका जो भी बुरा टाइम चल रहा है या जो भी टेक्सटिंग टाइम है उसके बाहर आपको निकलना चाहिए और उससे बाहर निकलने का टाइम आ भी चुका है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप उससे बाहर निकल भी आओगे और अगर आप इस चीज को, इस फेज को बहुत अच्छे से निकाल देते हो तो उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भी आपका पुराना रिलेशनशिप था वो सिर्फ इसीलिए था ताकि आपको कोई चीजें सिखा सके। कई बार इस तरह का कनेक्शन होता है ना, खास करके ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं इस तरह के भी कई बार के, जो आपको लाइफ लेसन सिखाने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में। और जैसे ही वो आप लाइफ लेसन सीख जाते हो तो उनका काम पूरा हो जाता है और वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लाइफ लेसन सीखोगे नहीं तो आपकी लाइफ में रह जाएंगे, नहीं, वो रिपीटेडली साइकिल में आपको ट्रॉमा, दुख वगैरह मिलता जाएगा। तो आपको ये लाइफ लेसन सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप इस दुख से, इस ट्रॉमा से, इस बैड फेज से बाहर निकल सको। बहुत अच्छा होगा रिजल्ट तो उसके बाद का, आई कैन गारंटी यू फ्रॉम लुकिंग दिस कार्ड्स हेयर। और ये भी चीज दिखती कि बहुत अच्छे इंसान से शादी होगी, पार्टनर बहुत अमेजिंग होगी। अगर मैं बात करूं अब कि शादी 2023 में होगी या नहीं होगी तो बहुत ही कम चांसेस हैं। 2023 इज नॉट द ईयर फॉर यू। 2 साल एक्चुअली लगेंगे आपको शादी के लिए। तो 2024 कैन बी द ईयर फॉर यू जहां पर आपकी शादी होगी, बिकॉज यू स्टिल हैव टू कम थ्रू फ्रॉम दिस बैड फेज और ट्रॉमा। और उसके अलावा हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, हील होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जहां पर आप किसी के हो सकते हो और किसी को एक्सेप्ट कर सकते हो और वो बिल्कुल एक न्यू पर्सन होंगे, एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग होगी। अरेंज मैरिज हो सकती है और अगर आप लव के लिए वेट कर सके तो लव मैरिज भी हो सकती है, लेकिन वो एक बिल्कुल ही नई बिगनिंग होगी, एक बिल्कुल ही नए पर्सन होंगे यहाँ पर आपके लिए। वो बिल्कुल बहुत जल्दी से आ जाएंगे उसके बाद तो। और कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है या फिर वो 30 अराउंड है या उनकी शादी नहीं हो रही और अभी मैंने बोल दिया 2 साल। तो स्टिल जो भी चीज जिस टाइम पे लिखी होती है वो तभी होती है। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट डिवाइन टाइमिंग और उसके बाद की चीजें बहुत अच्छी होगी। कई बार हमको ऐसा लगता है शादी कर ले, शादी कर ले तो सब चिंता खत्म हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शादी के बाद रियल एक लाइफ शुरू होती है जहाँ पे और नए नए स्ट्रगल्स आते हैं और नए नए प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ एक ही काम खत्म होता है, जैसे टिक बॉक्स नहीं होते, उसमें से समझ लो सिर्फ एक ही बॉक्स पे टिक लगा होता है। उसके बाद शादी के बाद तो हर दिन एक नया टिक बॉक्स होता है जो आपको चेकआउट करना पड़ता है। तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस प्रेशर के सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये वो फलाना ढिमकाना। आपको इन सब प्रेशर से बाहर निकलना है सो दैट चीजों को सॉर्ट आउट करके धीरे धीरे आगे बढ़ो। 1 स्टेप एट अ टाइम लो, 1 डे एट अ टाइम लो। आपको रोज ये सोचना है कि बस आज के दिन के ऊपर मुझे फोकस करना है, ना कि आने वाले कल के ऊपर। तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। अभी देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या बताने वाली है आज की इस रीडिंग में। सो यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस जो आपके लिए है, काफी सारे एंजल्स की गाइडेंस निकली है यहाँ पर आपके लिए। सो मैंने वो सारे ही कार्ड्स ले लिए हैं। सो यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करें तो बी असर्टिव आया है आपके लिए। तो बी असर्टिव का मतलब ये है कि आपको स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट बनना है आने वाले टाइम में। इफ यू आर स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट इनफ आने वाले टाइम में तो चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छे से होंगी, बहुत ईजिली होंगी एंड यू विल फील मोर हैप्पी अगर आप असर्टिव रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे। तो इन लाइफ बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड अपनी जो बातें उनको क्लियरली बोलो। आगे के कार्ड्स में भी ये लिखा हुआ है लेकिन स्टिल क्लियरली बोलना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हेल्प मांगने में हिचकिचाना नहीं है। बहुत सारे ऐसे जोडियक साइंस होते हैं जिनको दूसरों से हेल्प लेने में बहुत दिक्कत आती है। सेम मेरे साथ भी ऐसा है। मेरे को किसी को हेल्प करने के लिए, बोलने के लिए, ओ माय गॉड, अलग से एक 1 टन मेहनत लगती है कि किसी को हेल्प के लिए बोलूं कैसे। तो
पर कभी आपको अगर रियल में किसी की हेल्प चाहिए होती है तो आपको उससे लेनी चाहिए, और ये राइट टाइम है अगर आप किसी से चाहते हो हेल्प, जैसे कि। और यहाँ पर हेल्प का मतलब ये नहीं है कि सिंपल अपने फ्रेंड्स को बोल दिया, फैमिली को बोल दिया। यहाँ पे ये चीज भी है कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो या आपको ऐसा लग रहा है यू नीड सम काउंसलिंग थेरेपी, तो यू नीड दैट हेल्प, वो हेल्प लो। और उसमें कोई भी शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, इट इज फॉर योर ओन गुड। और अपने आप को किसी भी बुरी चीज से निकाल के किसी भी पॉजिटिव फेज में ले जाने के लिए जो मेहनत हो सके, जो चीज करने की कोशिश कर सको वो करो। जैसे बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो अगर आपको कुछ इतनी सी भी उम्मीद लगती है किसी भी चीज से कि इससे मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा या पॉजिटिव चीजें होंगी मेरे साथ, तो वो चीज के लिए करो मेहनत, ठीक है ना। तो यहाँ तो हाथ ही आगे बढ़ाना है, लोग खुद हेल्प कर देंगे। उसके बाद अबंडेंस का कार्ड है, वेरी पॉजिटिव कार्ड अबंडेंस। तो ये दिख रहा है कि अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, और अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो आप, कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आएगी उसके बाद, काफी सारी, हर तरीके से। अबंडेंस का मतलब है हर तरीके से, हर एक्सपेक्ट में पॉजिटिव, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, मनी हो, फैमिली रिलेशनशिप्स हो, एवरीथिंग, सब चीजों में अबंडेंस दिखेगी। यस, तो यस का मतलब ये है, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर यस है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि आपके एक्स या फिर जो आपके पार्टनर है वो आपके पास वापस आ जाएंगे, तो नहीं। उसका आंसर मैं बता दूं, पहले ही बता दूं, नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव पूछ रहे हो तो डेफिनेटली यस होगा उसका आंसर। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पास्ट में जो भी आपसे गलतियां हुई या किसी और से गलतियां हुई, उन सब चीजों के लिए अपने आप को भी और दूसरों को भी फॉरगिव कर दो, और फॉरगिव करना ही बेस्ट रहेगा, सो दैट आप मूव ऑन कर सको। यहाँ पर ना आप ये समझ लो कि यू आर द चार्ज ऑफ योर लाइफ। तो कुछ भी किसी से भी हुआ होगा, चाहे आपसे हुआ है किसी और से हुआ है, वो चीज सब कुछ, किसी को भी आपको ब्लेम नहीं करना है, और ना ही ये मानना है कि वो आपकी गलती थी, वो होना लिखा था इसलिए हो गया। सो लेट इट बी, लेट गो एंड फॉरगिव, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो ये चीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली। तो जो भी आपके मन की बातें हैं ना, वो आपको बेझिझक सामने वाले को कहनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत दबे रहते हैं, अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते फीलिंग्स किसी के आगे, तो यू डोंट हैव टू बी दैट एनी मोर। आपको जो फील होता है आपको बोलना है। अगर आपको किसी चीज का बुरा लगता है तो यू हैव टू टेल, बट प्यार से। ऐसा नहीं कि चीखने चिल्लाने लग जाओ या रोने धोने लग जाओ, वो चीजें नहीं करनी है। बस प्यार से सामने वाले को समझाना है दैट यू आर नॉट ओके विद द थिंग्स। इफ यू आर ओके तो से ऑलवेज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, समथिंग लाइक दैट। और अगर आप ओके नहीं हो तो यू कैन से कि भाई ये चीज को थोड़ा चेंज कर लीजिए, प्यार से, है ना। सो दीज आर द थिंग्स, एंड कीप इन माइंड। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, रीडिंग के पॉजिटिव पार्ट्स को क्लेम जरूर करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।